वेरिकोसील के पेशेंट्स हैं, अगर आप माइल्ड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में हैं तो समझ लेना अभी परेशानी वाला स्टेज नहीं आया। माइल्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तक चीज़ें हमारे अंडर होती हैं। जैसे ही वो थर्ड ग्रेड में पहुंचती हैं वहाँ पर बेसिकली एक दिक्कत आती है जो हर पेशेंट को सफ़र करनी पड़ती है कि जहाँ पर आपका डायमीटर 3.5 से अबव गया या 3 mm या 3.5 mm से ऊपर चला गया, वहाँ पर रिकवरी हमें इसलिए ढंग से नहीं मिलती है तो वो ये हो सकता है कि वो 3 mm पे पहुँच गया या 2.9 mm पे आ गया या 2.8 mm पे आ गया। इट मीन्स कि जब वो mm डाउन हो तो जाता है, उसका डायमीटर तो डाउन हो जाता है, बट वो अपनी पुरानी स्टेज पे नहीं आता। आप एक फंडामेंटल समझिए कि अगर आप किसी एक बलून के अंदर पानी डालते हैं और पानी को थोड़ी देर स्टोर करके उस पानी को बाहर निकाल देते हैं तो बलून अपनी पुरानी स्टेज पे आता है या नहीं। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी अलग लग रही हो तो आप घर पे बैठ के किसी एक बलून के अंदर पानी भरकर एक 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उस पानी को निकाल दो तो वो बलून जो है अपनी पुरानी स्टेट पे आता है नहीं आता, एक बार ये चीज़ आपको मिल जाएगा। वैसे ही हमारी वेन्स होती है, वेन्स की इलास्टिसिटी एक अपनी होती है। जब उसके अंदर ओवरफिल्ड या जैसे मैं बोलूँ कि रिफ्लक्सेस क्रिएट होते हैं तो वो वेन जो है वो अपने आप को फुलाती है। इसीलिए वेरिकोसील में मोटा मोटा महसूस होता है, ब्लू कलर का महसूस होता है, स्पाइडर वेब सी बनती है, या ये सारी मोटे मोटे जो वेन्स दिख रही हैं वो विजुअली दिखने चालू हो जाती है, इसीलिए दिखती है। अब वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इलास्टिसिटी उसने खो दी। अब इलास्टिसिटी खो दी तो इलास्टिसिटी को रिपेयर करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हाँ, अगर वहाँ पर रिफ्लक्सेस नहीं आ रहे, वहाँ पर आपको लग रहा है कि रिवर्सल फ्लो नहीं आ रहा, क्योंकि लैब में अगर जाते तो वहाँ पर क्लियर कर दें कि रिवर्सल फ्लो है या नहीं है, या रिफ्लक्सेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें लैब बता देती है। अगर रिफ्लक्सेस और ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं आपके बेसिकली उसमें वेन्स में, तो समझना कि आपकी जो वेन का फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो पहले जैसा या जैसे मैं बोलूँ कि बेटर हो गया। वहाँ पर रिफ्लक्सेस नहीं है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है अभी, बट उसको अपने रीसाइज होने में टाइम लगेगा। शायद वो साल लगे, शायद वो 6 महीने में रिपेयर हो, बट उसको रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है। उसके लिए आपने अपनी एक्टिविटी को, जैसे कि हम गाइड करते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे उसको मैनेज करके रखना है, तो वो चीज़ हम जैसे गाइड करते हैं वो हम आपको बताएंगे, जिसको आपने थोड़ा टाइम तक फॉलो वैसे ही करना है, जिसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देते, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ पर रिफ्लक्सेस खत्म हो जाते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रीटमेंट हम वहाँ पर नहीं देते। वहाँ पर सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल से ही उसको बेटर तरीके से करना पड़ता है। तो सिंपली अगर आपके पास अगर माइल्ड है या फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं, ये समझो। अगर जैसे ही वो थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है 3.5 3.8 mm, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ये होती हैं कि आपका ब्लड फ्लो तो बेटर हो जाता है, बट अपने रीसाइज में आने में वो टाइम लगाता है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसा कुछ डाउट है मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है और आप किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं, तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं अपने वेरिकोसील के रिगार्डिंग। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।